Bismillahirrahmanirrahim. Today is our first day, day one, AWS Cloud Computing, जिसमें हम cloud technologies के बारे में discuss करेंगे, right? So let's move to our first slide. What is important? Like when you were preparing for class, this is very important slide. जब भी हम कोई class शुरू करते हैं, right? So we should know about the syllabus, right? Can you hear me? I think his mic is not connected, his audio. So knowing your syllabus acts as a roadmap with direction for succeeding in the class. So first of all, you should know that why you are joining this class. What is your ultimate goal? What is your objective? Why are you here? So that why should be clear to all of you, right? Uh, I have been asked कि मैं course outline भी share कर लूँ. So inshallah in today's session, I will also go through that. Okay, which topic uh, we have to cover in this journey, and also as I discussed during earlier कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन 12 लेक्चर्स को एक्सटेंड करके आगे लेके चले तो फिर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो करना है। ऐसा नहीं है कि अभी वी हैव 65 पार्टिसिपेंट्स हियर और कल जो है ओनली 20 पीपल्स जो है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाकी लोग सोचेंगे कि नहीं वैसे भी लेक्चर जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। सो ये मैं अभी से बता दूं, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस टुडे टू माय यूट्यूब चैनल। सो कोई जो भी सुन रहा है, तो अगर मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट से अगर मेरी स्ट्रेंथ कम होगी तो आई विल नॉट टेक द क्लास एंड आई विल देन स्टॉप दिस ट्रेनिंग। सो दैट इज द एक एक मैं आपको एक बता दूं अभी, टू बी ऑनेस्ट, के मतलब इफ यू आर नॉट शोइंग के मतलब चले आज हमने लेक्चर जो है वो चले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ये आप जहन में रखें कि अभी 65 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर। अगर कल वाली क्लास में 65 से ज़्यादा 50 से कम होंगे स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली उस दिन मेरी छुट्टी होगी। मेरे लिए भी खुशी का दिन होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि इफ आई एम मेकिंग टाइम फॉर यू पीपल, सो यू शुड आल्सो मेक टाइम टू शो योर इंटरेस्ट। और ये आपने ज़रूर जो है अपने जहन में रखना है। सो इवन जो लोग अभी आज ज्वाइन नहीं कर पाए, इन दे इफ दे आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, सो उनके लिए भी ये एक सजेशन है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। एंड ड्यूरिंग द क्लास आई कैन आस्क समवन के अनम्यूट योर सेल्फ, टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन नो व्हाट आर यू डूइंग। ऐसा नहीं है कि वो है। चले, आई हैव बीन सजेशन के रिकॉर्डिंग अपलोड ना करें, सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। Let's continue with the lecture. Okay, if you want something great, you have to work for it. So already ये कुछ motivational quotes थे, तो ये मैंने जो है वो इधर उधर से लेके फिर यहाँ पे अपलोड किया है। So no more recording. Stick with the session, right? If you have question, unmute yourself or just speak. This is regarding me. And I will also give you a chance to introduce yourself in the chat box. You can simply write your name and something like that. So, uh, my name is Kashif, and I belong to district Buner, right? And which is why I love Buner. So I also keep my YouTube channel name is Kashif Buneri IT Trainer. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुनेरी हटा ले क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लगता, लेकिन I feel like it's okay. So I'm doing my PhD in computer sciences, and I'm working as a solution architect at Zones, which is a US-based IT company. और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं एज अ लेक्चरर भी हूँ, और यूएटी पिशावर में मैं पीएचडी की जो रिसर्च होती है उनमें एज अ रिसर्च कमेटी मेंबर भी हूँ। और मैं माइक्रोसॉफ्ट वीमवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग देता हूँ, एंड आई हैव 10+ years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जो मेरी AWS की हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है वो एसोसिएट लेवल है, लेकिन आई एम प्लानिंग फॉर मोर इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, बट
क्योंकि अभी डिमांड है और हमें भी अब वक्त के साथ साथ जो है अपनी स्किल्स जो है अपग्रेड करनी चाहिए। सो विच इज़ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस। और यहाँ पे ये मैंने एक मिस किया है, अभी रिसेंटली 2024 का वी एक्सपर्ट अवार्ड भी मुझे मिला है। सो आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड वी एक्सपर्ट एज एन वी एक्सपर्ट फॉर 4 years कंजेक्टिवली। और यहाँ से आप लोग मेरी जो है वो क्रेडिट का अकाउंट जो है वो चेक कर सकते हैं। विल ट्राई टू शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। If you want to meet me or find me, you can reach out to me on my LinkedIn, Twitter, जो कि अभी X है, Facebook और Instagram पे मैं मेरा पर्सनल अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आई लव के पीपल जो है वो मेरी जो रील्स वगैरह है वो भी देखें साथ साथ, क्योंकि स्टडी के साथ साथ हमें कुछ और एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। जिस तरह अभी अदनान मलिक ने आपसे जो डिस्कशन की, सो वो हाइकिंग का बहुत शौकीन है। सो मेरी भी जो है वो इधर उधर जाता रहता हूँ। सो यू कैन आल्सो वॉच। तो ये यू कैन फाइंड मी हियर। बाकी आप लोग ये तो ये स्लाइड तो मेरे एक अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग डिलीवर की थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स 3 आवर्स का सेशन होता था। तो मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ड्यूरिंग द क्लास यू कैन टेक ब्रेक्स, यू कैन हैव फन, you can participate, you can ask questions, make your learning important, do the labs. So all these things will be a part of this 12 days journey as well, right? uh, अभी अगर आप लोग एक वन बाय वन, इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आल्सो फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर ये इंफॉर्मेशन जो है अपने चैट बॉक्स चैट में ये मेंशन कर दे, तो एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या वो है। तो वी हैव अदनान मलिक और सीईओ सिक्योर पर्पल। अदनान मलिक ने तो सिक्योर पर्पल के अभी व्यूज और लाइक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। प्लीज आल्सो मेंशन कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से है, आपकी डिग्री क्या है, ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन जो है प्लीज मेंशन किया करें। चले जी, लेट्स गिव इट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आप लोग जो है वो, अच्छा जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब्बासिन यूनिवर्सिटी, फरमानुल्लाह लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, गुड, awesome, that's great. We have some folks from industry, that's good. We have some CEOs as well. I can see Mr. Uh, who was that guy? Nico. And one more thing, if you can also mention your city from where you are online right now, so that we can understand that. if आप लोग कहाँ से हैं। चले जी, आसम, इस्लामाबाद, लगमान, स्वात, करक, मलाकन, आसम, नंगहार, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, ग्रेट, पिशावर, जर्मनी, चारसद्दा, मर्दान, पिशावर, दैट्स गुड, इंडिया, आसम। ये इंडिया वाले, मेरी उर्दू समझ आती है आपको? मेरी उर्दू वैसे गुलाबी है। I have some folks from Saudi Arabia as well, so that's good. हेलो। Yes, Pradeep, how are you? फाइन फाइन काशिफ। समझ आती है हिंदी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, खिचड़ी चले। भी। खिचड़ी इन इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश उर्दू, है ना। इससे पहले भी हम एक सेशन में था लास्ट टाइम, सही है, सही है। याद होगा, That's awesome. We have है ना। some folks from तो South Africa, जो South Africans हैं, so are they able to understand my Urdu? Thank you, Pradeep. Sorry to cut you off. Okay, let's move forward. Okay, the first thing, recently, at this time, I want you all to log in. You can also scan the code, right? Yeah, you can, let me just send you the link, right? That's the link I just posted in the group, right? So please
About the exam. Basically, if you are planning for AWS Cloud Practitioner exam, right? So वहां पे आपको इसी तरह के questions मिलेंगे. Which AWS service would simplify the migration of a database to an AWS? So in this case, the answer is this one, the one with the bold letters, right? Uh, what are these options? You don't have to worry right now. We will discuss all these things. Like you can see here, AWS Storage Gateway, AWS Database Migration Service is the correct answer. So you will pick this one. We can see this option. And now you can see you can also find some confusing answers or options. This is not any service of AWS. They just try to make you confused, right? For confusion, they put this one. You can also review this. I will share this slide in the group so that you have the link and all these things available and you can prepare for the AWS Cloud Practitioner exam, right? Let's talk about some of the AWS certification journey. जिस तरह आप लोगों को पता है कि we have multiple IT companies, Microsoft, Cisco, EC Console, we have Lenovo, Dell, HPE, VMware, right? So there are uh, different IT companies. So जिस तरह Microsoft की मैं अगर आपको स्टोरी सुनाऊं तो Microsoft की केस में उनका एक एकेडमी भी होता है, Microsoft एकेडमी. इसी तरह AWS की अपनी एकेडमी होती है कि जिसमें वो डिफरेंट कोर्सेज जो है पहले तो वो प्रोडक्ट बनाती है, फिर अगर आपको उन प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो वो ट्रेनिंग डिजाइन करके फिर आप वो ट्रेनिंग लेके फिर आप सीखते हैं वो प्रोडक्ट, वो जो उनका जो टेक्नोलॉजी है. फिर इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, अगर आपने प्रूव करना है इंडस्ट्री को कि हाँ आई हैव दिस नॉलेज, तो उसके लिए फिर डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं. सो ये जो अभी हमारा जो फोकस है इस ट्रेनिंग का, दैट इज बेस्ड ऑन दिस. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और आप लोग रेगुलरली जो है आपने ज्वाइन करना शुरू किया, मतलब डे 1, डे 2, डे 3, जिस तरह आई एम मेकिंग टाइम फॉर यू पीपल. So inshallah, I can promise that we can also cover majority of topic of AWS architect level as well, solution architect level, associate level. और इसकी आप पहले खुद ही ऑनलाइन जाके देख ले कि इस सर्टिफिकेशन की डिमांड क्या है. And this certification is designed for solution architects, right? और बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी, right? So हमारा जो मेन फोकस है, it is based on this, but again based on your interest we can also extend our session to architect level as well. बाकी we have different options available, right? Operations, developers, we have some specialty options available, right? So there are some basic things. So if you have any question regarding certification, feel free to ask me. Recently, 3 of my students just passed uh, this exam, AWS Architect, and inshallah, in this month or in 2 months, expected 30 plus students are going to be taking this certificate. I just finished one of the training. डिकोड का एक प्रोजेक्ट था, इधर चेंज मैकेनिक्स और डिकोड का NIC पिशावर में 2 months की एक ट्रेनिंग थी. सो अभी वो हमने कंप्लीट किया और नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स के वो जो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट की एग्जाम दे दे. तो 3 स्टूडेंट ने ऑलरेडी वो एग्जाम जो है वो क्लियर कर दिया है, एंड बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग जो है दे आर रेडी टू टेक द एग्जाम एज वेल. I think if you have no question, I can move forward to the next slide. Should we move? Okay. अच्छा जी, estimated cost for this course. This is very important, right? So आपका तकरीबन $12, $12 you will have to pay. Not to me.
बट टू AWS फिक्स्ड एस्टिमेट, ये आ सकता है आपकी कॉस्ट, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी सी जो है इसके ऊपर हैंड्स ऑन लैब्स भी करनी है। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैं आप लोगों के लिए अपना पोर्टल की एक्सेस दे दूंगा और आपको कहूंगा कि चले आप लोग मेरे पोर्टल पे काम कर ले। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सो यू शुड आल्सो इन्वेस्ट समथिंग। आई थिंक $12 इज नथिंग फॉर लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी। सो यू शुड कीप इन माइंड दैट आप लोगों ने ये करनी है। तो अभी आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लैब है, वो ये है कि हम सब ने अभी एक तो हमने एक टास्क किया है कि वी एनरोल आवर सेल्फ इन द AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, और उसमें आपकी क्विजेज भी होंगी ताकि हमें पता चले कि क्लास की प्रोग्रेस क्या है। सो इस वीक थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए फिर हम प्लानिंग करेंगे। एंड आई विल आल्सो नीड 2 or 3 वॉलंटियर्स ताकि वो मेरी क्लास की क्विजेज में और असाइनमेंट्स में मेरी हेल्प करें। तो अगर फिर उनके लिए मैं एक स्पेशल ऑफर ये है कि शायद मैं उनके लिए बंदोबस्त भी कर लूँ वाउचर्स का, फ्री वाउचर का। तो दो दो बंदे मुझे फिर चाहिए कि वो मेरे साथ इस क्लास में एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ को ट्रेनर, या जो मतलब एज अ असिस्टेंट, या जो मतलब जो भी है वो मेरे साथ क्लास की जो उसमें कर ले। सो मुझे तो एक वॉलंटियर ने मैसेज किया है, उमेर सदीकी बेसिकली ही इज माय कोलीग। जोन्स में हमारे जो है वो बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं। उमेर सदीकी जो है वो स्टोरेज पे काम करते हैं। ही इज अ बैकअप सोल्यूशन एक्सपर्ट, जो डिफरेंट बैकअप्स, वीम बैकअप और इस तरह। तो उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वी हैव अदनान मलिक, वी हैव प्रदीप। प्रदीप, आई थिंक आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो मेरे स्टोरेज VXL। आसम। सो हमारे पास प्रदीप जो है, ही इज फ्रॉम इंडिया, और उनकी एक्सपर्टीज उसने भी शेयर की कि उनकी ये एक्सपर्टीज है। वी हैव सम अदर फोक्स के माशाल्लाह दे हैव गुड एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का क्या मतलब है यार? फरहान गुल, फरहान गुल हुई थी नेपोटिज्म। बी वॉलंटियर, अच्छा। चले जी, तो अभी ये लैब भी करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक, राइट? once you click on this link, आपके पास ये एक, मैं दूसरा विंडो ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे लिए आसानी हो। ये देखिए, सो दिस इज द लिंक, राइट? आई एम गोइंग टू शेयर दिस लिंक हियर। चले जी, आई जस्ट पोस्ट अ लिंक टू ऑल ऑफ यू। मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने इसको शेयर कर लिया है। चले जी, यहाँ पे आप लोगों ने एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। सो क्रिएट अ फ्री अकाउंट, और फिर यू कैन गिव योर ईमेल एड्रेस, अपना नाम, और फिर नेक्स्ट करते जाएं, राइट? सो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके गाइस, सो वी जस्ट लर्न दैट हाउ टू क्रिएट एन AWS अकाउंट। आप ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, अपनी क्रेडिट कार्ड या जो डेबिट कार्ड है, या यू कैन यूज नया पे कार्ड या फिर सदा पे। आई थिंक इन इंडिया यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? इंडिया में तो एक वो भी है ना, uh, जो मास्टर मशहूर कार्ड है। है भी। मास्टर कार्ड है, पेटीएम। यूएसए है, हाँ और बिल्कुल। रुपए है, फोन पे नहीं, सॉरी, रुपए है, हम्म। वीजा कार्ड है, सही है, मास्टर गुड कार्ड है। गुड। ठीक हो गया। चले, आई थिंक वी आर डन विद दिस लैब एज वेल, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट लैब। एंड फर्स्ट लैब, आप आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन। सो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेरीज रिगार्डिंग AWS ट्रेनिंग ओनली, कि वहाँ पे सिर्फ आप लोग ये मेंशन करें कि हाँ मुझे ये इशू है अकाउंट बनाने में। सो आई हैव सम वॉलंटियर हियर, सो दे कैन हेल्प यू विद दैट, राइट? सो मैं भी हेल्प करूंगा, वो भी हेल्प करेंगे, तो इसी तरह इकट्ठे एक दूसरे को
आगे लेके चलेंगे, राइट? चले, शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yeah, we should. ओके, गुड। चले जी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। व्हाट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल? ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम जो ब्राउजर ओपन करते हैं, हम वी राइट facebook.com। सो आवर ब्राउजर इज आवर क्लाइंट, और जो facebook.com है वो हमारा सर्वर है। सो इन कंप्यूटिंग, अ क्लाइंट can be a web browser or desktop application that a person interacts with to make requests to computer servers. A server can be services such as Amazon Elastic Compute। यहाँ पे मैं Amazon और इस पे ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि we are in the AWS training। A type of virtual servers, right? So ये कोई भी हो सकता है, right? So अच्छा, एक और चीज आप लोगों की जहन में ये होनी चाहिए कि ये डिफरेंट चीजों का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सर्वर कंपोज्ड ऑफ। तो आप लोग सोचेंगे कि हम मेमोरी और हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले सब्जेक्ट में फिर वापस आ गए। तो मैं आपको कह दूं कि क्लाउड के लिए आपकी बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल जरूरी है कि आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या होता है। तो आपके ख्याल में कंप्यूटर में क्या होता है? रैम? कोई बता सकता है, हार्डवेयर का बंदा, कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है? Sure, sir. जी। सर हाँ, रैम ज़ाहिर होता आलम है। ने तो अभी एडमिशन लिया है, तो आप बताएं प्लीज। जी सर, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है। और स्टोरेज में हमारे पास मल्टीपल होते हैं, जिस तरह एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हम्म, एचडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। पावर और सप्लाई, मदरबोर्ड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को डेटाबेस का भी पता होगा थोड़ा बहुत। स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर वे। ये डीएनएस और इसका अगर आपको नहीं पता, या डेटाबेस का अगर आपको नहीं पता, तो दैट्स फाइन, वी कैन डिस्कस दैट। ओके गाइस, इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग, लेकिन मेरी आप लोगों के लिए एक और भी एक सजेशन है कि वी हैव दिस फ्री ट्रेनिंग, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, और इसकी आपको फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगी और आपको एक फ्री बेज भी मिलेगा। अगर आप इस ट्रेनिंग को ओपन कर लें, इसका मैं आपको लिंक भेज देता हूँ यहाँ ग्रुप में, राइट? और साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग है, सॉरी गाइस। ओके, इसमें आप लोगों ने लैब्स नहीं करनी। अगर आप यू वांट टू डू लैब्स, इसमें 4 लैब्स भी हैं, सो यू कैन आल्सो परफॉर्म दोज लैब। इट्स फ्री, फ्री एक्सेस है इसकी। और मेन जो मेरा फोकस है कि आप इसके टॉपिक्स जो है इस पे फोकस कर लें। तो इनके टॉपिक्स में आपको बेसिक चीज है, मतलब खुद मुझे बड़ी बड़ी चीजों का आइडिया है लेकिन आ, तो ये हमने जो है कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो हमारे जहन में नहीं होती, लेकिन वो भी हमें समझनी चाहिए होती है। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं कि ये 3, ये देखें, यहाँ से फिर आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो ये देखें, मैंने नेक्स्ट किया, तो इसमें ये वाली स्लाइड मुझे बहुत पसंद आई कि हार्डवेयर क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है, मदरबोर्ड क्या है, चिपसेट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। साथ में यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है। सो इफ यू हैव टाइम, यू कैन आल्सो एनरोल योर सेल्फ इन दिस, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम जितने भी हम ये पार्टिसिपेंट हैं, हम सारे जो है क्लाउड के एक्सपर्ट बन जाए, राइट? और फिर जो है हम मुख्तलिफ इंडस्ट्री में या अपनी कोई फ्रीलांसिंग या जो भी है वो हम शुरू कर लें। सो आप लोग ये भी शुरू कर सकते हैं, यू कैन दिस वन, एंड यू कैन मोटिवेट मी if you show your interest, because of you I will try to do my best and more. अच्छा,
आईटी टर्मिनोलॉजी में आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली? ये देखिए, नेटवर्क, cable, routers and servers connected with each other. Router are network devices that forward data packets between computer networks. uh, जी अमित, मेरी आवाज स्लो है आपको? आवाज तो क्लियर है सर। ओके, चलिए जी। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैं अभी आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसकी भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। कुछ बेसिक नॉलेज की आपको जरूरत है, लेकिन आई विल शेयर दैट। जी अमित। ओके, आई थिंक यू अनम्यूट योरसेल्फ। कहाँ पे शुरू? ओके, सो IT terminology: network. You should know about these things: cables, routers, and servers connected with each other. और अगर आपको पता भी नहीं है तो फिर भी we will discuss that with times. हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी। So no worries about that. Traditionally, how to build an infrastructure. पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास डेटा सेंटर। I think all of you are familiar with data center. Data center means server room, कि जहाँ पर आपके सर्वर हार्डवेयर, आपके नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सिक्योरिटी अप्लायंसेस, मॉनिटरिंग टूल्स। तो इफ यू डोंट नो अबाउट डेटा सेंटर, सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग गूगल में लिखें इनसाइड गूगल डेटा सेंटर, राइट? तो यहाँ पे एक वीडियो देखें, यू विल सी के इसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं। या फिर आप लोग डेटा सेंटर कंपोनेंट्स के बारे में लिखें, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये डेटा सेंटर की कंपोनेंट्स, कि इसमें क्या क्या चीजें होती। ये जो हमारा डेटा, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, पाकिस्तान में आपका नादरा, यूफोन, जिस तरह मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, SNGPL, आपकी यूनिवर्सिटीज में जो आपका वेब सर्वर होता है, आपका डेटाबेस सर्वर, ईमेल सर्वर, सही है? तो ये सारा कुछ, राइट? आई थिंक Amit has some issue with the sound. I feel bad for him, but we have to continue. So any question in this slide? आपको डेटा सेंटर के बारे में पता है नॉर्मली कंपोनेंट्स क्या होती है डेटा सेंटर की? परफेक्ट। अच्छा, प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल IT अप्रोच: पे फॉर द रेंट फॉर द डेटा सेंटर। ऑब्वियसली अगर आपने एक बिल्डिंग लिया है ऑफिस के लिए, तो वहां पे आपने जो हार्डवेयर रखने हैं, तो उस बिल्डिंग में आपने जो स्पेस लिया है उसकी आपने पर मंथ जो है रेंट पे करनी है आपको। यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कूलिंग सिस्टम, मेंटेनेंस। अगर आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप लोगों के लैपटॉप में कितना रैम है? कैन यू पोस्ट इट सो दैट आई हैव आइडिया कि आप लोग कितने अमीर है? 16 GB, 16, 4 GB, 8, 32 अमीर लोग भी है यहाँ पे। चले, ये 16 GB रैम, 32 आसम। ये देखिए 16 GB रैम, 16, गुड। तो आप लोगों की लैपटॉप में इतना रैम है, राइट? आपने 32 GB रैम क्यों लगाया हुआ है, या 16 GB रैम? बिकॉज ऑफ योर नीड। समटाइम यू हैव टू रन सम टूल्स, राइट? आपने कुछ एप्लीकेशंस रन करनी होती है, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट आपने अपनी जो है वो किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों में से कोई डेवलपर्स हैं? ये डेवलपर्स जरा पोस्ट कर दे कि आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है। मुझे ये भी आइडिया होना चाहिए कि हमारी क्लास में कौन से लोग हैं यहाँ पे। वेब डेवलपर, डेटा सेंटर एक्सपर्ट, आसम, अमित। ओके, पोस्ट योर स्पेशलिटी हियर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है। जी जनाब। सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर इशफाक खान, दैट्स गुड टू हैव यू। बाकी लोग सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर, आमिद फ्रॉम इंडिया, ओके, US सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, IT सपोर्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर,
पहले ये तो सारे एक्सपर्ट बंदे हैं, फाइबर टू होम, वकार, आईटी इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, लिनक्स एक्सपर्ट, दैट्स आसम। अच्छा, शहजाद पूछ रहा है कि ये किस चीज की क्लास है। अच्छा जी, गुड, प्रोडक्शन के साथ। ओके। सो हाँ, इंट्रोडक्शन की क्लास है। हाँ, यही मेरे ख्याल में इसका क्वेश्चन यही था। ओके, adding and replacing hardware takes time, scaling is limited, hire 24/7 team to monitor the infrastructure. आमिद, वो हमारी रिकॉर्डिंग पे स्टूडेंट ने जो है वो एतराज किया कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू अपलोड इट, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन करते हैं और बाकी नहीं करते तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। हाउ टू डील विद डिजास्टर, राइट, एंड कैन वी एक्सटर्नलाइज ऑल दिस। सो बेसिकली हमारा मेन फोकस क्लाउड में क्या है, ये सारी चीजें, ये जो हम यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, क्लास की ड्यूरेशन आज थोड़ी सी ज्यादा होगी, मुझे सिर्फ 10 मिनट्स और चाहिए आप लोगों की। आफ्टर 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। नॉर्मली जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो 2:30 से 3:30 पाकिस्तान टाइम, इंडिया के मेरे ख्याल में 3 से 4, और अफगानिस्तान का मेरे ख्याल में 2 to 3। बाकी का मुझे पता नहीं है कि बाकी टाइम जोन क्या है। सो मुझे अभी सिर्फ आज 3:40 तक दे दे, एंड इफ यू आर ओके वी कैन आल्सो एक्सटेंड इट टू 3:45 फॉर टुडे ओनली। ओके, परफेक्ट, चले, वी कैन डिस्कस दैट। तो हमने जो डेटा सेंटर की बात की कि सर्वर रूम में क्या होता है, हमारे अपने हार्डवेयर और ये सारा कुछ, तो क्लाउड में भी वही चीजें होती है। अगर इफ यू थिंक कि क्लाउड जो है वो हवा में कोई चीज है, तो हवा में कोई भी चीज नहीं है। आप लोग अभी जाएं या फिर क्लास के बाद आप लोग सिर्फ लिखें कि AWS क्लाउड डेटा सेंटर टूर लिख ले, और यहाँ पे कोई वीडियोस लगाएं या यहाँ पे देखें, टेक अ डिजिटल टूर ऑफ एन AWS डेटा सेंटर। यहाँ पे आप लोग जाएं, ये देखिए डिजिटल टूर, इस पे क्लिक कर ले। तो डिजिटल टूर में अगर आप लोग जाएं आवर डेटा सेंटर, तो इसमें ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये AWS की डेटा सेंटर है, एक वन ऑफ द डेटा सेंटर। इनमें ये बिल्डिंग्स हैं, इनमें सर्वर है, इनमें कूलिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारा कुछ यहाँ पे इधर मेंशन है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में जाएं, यहाँ पे यू वांट टू एक्सप्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आपको अंदर ये चीजें मिलेगी। ये देखिए हार्डवेयर आपको नजर आ रही है, ये यूपीएस आपको नजर आ रही है, जनरेटर, ये देखिए ये सिक्योरिटी, ये सारा कुछ इसमें। यू कैन आल्सो विजिट द AWS डेटा सेंटर, यहाँ से आप इसकी विजिट कर सकते हैं। तो हवा में कोई चीज नहीं है क्लाउड, क्लाउड भी वही सेम चीज है, राइट। बस हम रिमोटली उसको एक्सेस करते हैं। और क्लाउड के हमारे पास दो एंड्स हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड जो ये वाला एंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रंट एंड। हम यहाँ पे किस तरह लॉगिन होते हैं वी विल डिस्कस दैट टुमारो इंशाल्लाह। लेकिन ये पोर्टल है, सो दिस इज द फ्रंट एंड, कि जिसमें आप क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कितनी रिसोर्सेस हमें चाहिए, हमें सिक्योरिटी टूल्स चाहिए, हमें कंप्यूट चाहिए, हमें डेटाबेस की टूल्स चाहिए। हम रेंट पे ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं और बैकएंड से हमें वो रिक्वेस्ट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड होती है। बैकएंड क्या होता है, बैकएंड ये वाला बैकएंड होता है कि वहाँ पे अंडरलाइंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि उनके सर्वर हार्डवेयर, उनके स्विचेस, नेटवर्किंग, जो भी है उसका, तो वो बैकएंड पे होता है। सो कैन वी एक्सटर्नलाइज ऑल दिस थिंग, यस ऑफ कोर्स। इसी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं।
What is cloud computing? So cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database, storage, applications and other resources. और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यह है कि through a cloud services platform with pay as you go pricing. So that is one of the benefit of the cloud. और भी मुख्तलिफ benefits है, we will discuss that. Pay as you go का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ लोगों ने मेंशन किया है कि they are developers, right? Let's say I will start from who is the developer. Let me go back. अच्छा, यहाँ पे एक है मोहम्मद सुदेश. He is UX UI designer. Let's say मोहम्मद सुदेश को एक प्रोजेक्ट मिला for 2 months और उस प्रोजेक्ट में उसको चाहिए एक मशीन चाहिए, राइट? और उस मशीन में एटलीस्ट 32 GB रैम, ग्राफिक कार्ड, कंप्यूट भी ज्यादा चाहिए, प्रोसेसर, राइट? ताकि वो अपनी जो डिजाइनिंग है, जो भी एक्टिविटी है वो कर ले. और वो जस्ट फॉर 2 months ये प्रोजेक्ट. और ही हैज 8 GB मशीन, राइट? और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो जो टूल है वो सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है. तो फिर सुदेश क्या करेगा? तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि ही हैज टू परचेज अ हार्डवेयर, राइट, जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. तो सुदेश ये भी कर सकता है कि क्लाउड में अपने लिए एक VM खरीदे, राइट, रेंट पे ले ले फॉर 1 month और 2 month. अपनी बजट प्लानिंग कर ले कि इतना मैं AWS के पे करूंगा फॉर द रिसोर्सेज और इतना जो है मेरे पास जो है मेरे प्रोजेक्ट के बच जाएंगे. तो इसी तरह ये नेक्स्ट करेगा. अभी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपको अपनी एग्जांपल बता दूं. तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग में मुझे अक्सर कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें मुझे 64 GB रैम की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली वर्चुअलाइजेशन की जो बैचेस होती है. सो अभी तो थैंक्स टू उमेर, उसके पास एक सर्वर हार्डवेयर है, सो ही गेव मी एक्सेस. सो मैं रिमोटली उनका हार्डवेयर एक्सेस करके उसके ऊपर अपने सारे लैब्स जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ. इससे पहले मेरा एक स्टूडेंट था, अनुराग फ्रॉम इंडिया. ही यूज्ड टू गिव मी एक्सेस टू हिज सर्वर और उसके ऊपर मैं करता. और पाकिस्तान में भी ऐसे कंपनीज है जो आपको रिमोटली सर्वर हार्डवेयर जो है रेंट पे देंगे और आप लोग उनकी जो रिसोर्सेज है रिमोटली यूज कर सकते हैं. अभी भी मेरे पास फ्लैट में एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी रिसेंटली फॉर वन ऑफ द ट्रेनिंग मैं यहाँ लेके आया हूँ ताकि मैं उसी हार्डवेयर के ऊपर अपने जो लैब्स है वो बना सकूँ. तो अभी मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक हार्डवेयर लिया हुआ है जिसमें तकरीबन 64 GB रैम है, जिसमें 40 कोर्स, हमारे पास CPU है और ये मैंने कुछ लैब्स यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि मैं इस पे अपने काम कर सकूं. तो क्लाउड में भी यही सेम स्टोरी होती है कि वहाँ पे उनके हार्डवेयर होते हैं और आपको रिमोटली एक्सेस होती है और जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से आप पे करते हैं. आपको इस तरह पूरे हार्डवेयर की पेमेंट नहीं करनी पड़ती. जिस तरह आप लोग बस में ट्रेवल करते हैं तो आप पूरे बस की पेमेंट नहीं देते. जब आप सिर्फ ट्रेवल करते हैं तो आपको एक सीट की बेस पे आप उनको पेमेंट करते हैं. दैट्स द स्टोरी. तो क्लाउड की भी यही है, जब आप ट्रेवल करेंगे तब आप जो है पे करेंगे. जब आप ट्रेवल नहीं करेंगे तो आप पे चार्ज नहीं आएगा. और अगर आप पर्सनल एक कार ले लें तो वैसे भी आपने तो पूरी पेमेंट किया. अगर आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे तो आपकी तो एक्सपेंस हुई है ऑलरेडी. फिर उसमें जब प्रॉब्लम आएगी, ऑयल चेंज और जो भी आपने करना हो, टायर्स चेंज और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी. अच्छा, you can provision exactly the right type and size of computing resources you need to अच्छा, ये मैंने डबल लिखा हुआ है. अच्छा, एक स्टोरी सुनाते हैं और उसी स्टोरी के बेस पे आज का लेक्चर भी खत्म करेंगे और थोड़ी सी इस पे डिस्कशन भी करेंगे. तो स्टोरी ये है कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि मेरा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आई होप आप लोग जानते होंगे, राइट? एप्लीकेशंस. और उस एप्लीकेशन
जो है लेट्स से LMS सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट? और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए। तो अभी आपके पास है 500 स्टूडेंट्स। तो पहले तो आप कैलकुलेशन करेंगे कि 500 स्टूडेंट्स के लिए एक हार्डवेयर आप किस तरह चूज करेंगे। तो आपकी टीम ने डिसाइड कर लिया कि चले हम 64 GB रैम के साथ एक हार्डवेयर लेंगे जिसमें 2 सॉकेट्स होंगे और इसमें 16 कोर्स ईच पर सॉकेट होंगे, मतलब टोटल आपको 32 कोर्स का CPU मिलेगा। लेट से आपके पास 3 TB का डिस्क होगा और लेट से आपके पास 10 Gbps का एक नेटवर्क अडाप्टर होगा। तो वो हार्डवेयर खरीदना इज अ डिफिकल्ट थिंग। पहले वो डिसाइड करना, जिस तरह आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मेरे ख्याल में आप 10-12 बंदों से तो पूछते हैं कि हमने कौन सा मोबाइल लेना है, या फिर इंटरनेट पे आप डिफरेंट रिव्यूज करते हैं, देखते हैं। लैपटॉप खरीदने में भी आप लोग बहुत सारे लोगों से पूछते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने एक सर्वर हार्डवेयर लेनी हो तो उसमें चांसेस ये भी है कि जो 64 GB रैम आपने लिया है शायद वो ज्यादा पड़ जाए, मतलब आपकी नीड सिर्फ 16 GB थी और आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। और ये भी पॉसिबल है कि सम टाइम 64 GB भी कम है, क्योंकि ड्यूरिंग एडमिशन टाइम्स या रिजल्ट टाइम आपके सर्वर हार्डवेयर के ऊपर रिसोर्सेज रिक्वेस्ट ज्यादा होंगी, तो फिर आपको और भी रैम की जरूरत पड़ेगी फॉर जस्ट 2 और 3 मंथ्स। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल इंडस्ट्री में, कि हम अपनी रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्लाउड में ये बेनिफिट है कि जितनी आप यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे, जितनी आपकी वर्कलोड ज्यादा होगी, उतने आपको ज्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी। तो उन 2-3 मंथ्स की सिर्फ आप एक्स्ट्रा थोड़े से पे करेंगे, बाकी जो आपके रिलैक्स मंथ है उसमें आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल जो आपकी मंथली बेसिस पे चार्जेस आएगी वो करेंगे, राइट? और इसमें और भी इसकी बेनिफिट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। और ये सारा कुछ है। तो AWS क्या करता है? AWS service owns and maintain the network connected hardware required for these application services while you provision and use what you need via web application। मतलब सारा कुछ जो है, अगर आपको हार्डवेयर की जरूरत है, अगर आपको स्टोरेज की जरूरत है, आपको कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड की होगी। आप सिर्फ अपने एप्लीकेशंस वहां पे होस्ट करेंगे। जिस तरह आप लोग वो यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, तो यू जो आप पर मंथ के हिसाब से सिर्फ पेमेंट देते हैं, बाकी आपको जो आपकी वीडियोस हैं वो आप देखते हैं। आप वन ड्राइव यूज करते हैं, आप लोग जो है और कौन सी क्लाउड की सर्विसेज आप लोग यूज करते हैं? एनीवन? गूगल अच्छा, ड्राइव बिल्कुल, स्टोरेज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। गूगल फोटोज ड्राइव, आई क्लाउड यूज करते हैं, जी स्वीट यूज करते हैं। अच्छा जी। So simply put, cloud computing is the delivery of computing services, including servers, storage, database, network, software, analytics। इस तरह आजकल जो AI और मशीन लर्निंग का दौर है, तो इसमें आपको हाई कंप्यूट की जरूरत होती है जस्ट टू रन योर कोड्स, जो आप प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। तो AWS के पास ऑलरेडी ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है, टूल्स। आप अपनी कोड अपलोड करें और आई थिंक विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये टेंशन नहीं रहेगी आपको कि वो कोड चलाने के लिए आपको टूल भी चाहिए, राइट? सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये स्टोरी है। तो आई थिंक ये स्लाइड भी क्लियर होना चाहिए, राइट? 3 मिनट्स सर और दे दे। जी जी, मलिक जहर सर आलम। अगेन ये वो कोड वाला समझ नहीं आया। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट? और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग के लिए आपको टूल्स चाहिए। जी तो सर। टूल्स चलाने, वो कोड चलाने के लिए आप कितनी एफर्ट करते हैं? आप लैपटॉप लेते हैं, फिर लैपटॉप के ऊपर आप जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप टूल इंस्टॉल करते हैं, फिर टूल के फिर उसके बाद अपनी जो है वो चेकिंग करते हैं, तो शायद वो आपके कोड में एरर हो।
तो फिर दोबारा से, तो आपका तो तकरीबन ज्यादातर टाइम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गया। तो क्लाउड में हमारे पास सर्वरलेस सर्विसेज है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो उसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ आपका जो कोड है वो सिर्फ अपलोड करते हैं, और जैसे ही अपलोड करेंगे एंड दैट्स इट, वो आपको हो जाएगा। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, ये भी एक क्लाउड की एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में, इससे पहले वो तकरीबन लास्ट ईयर आई बिलीव, मुझे एक सब्जेक्ट मिला था सी प्लस प्लस का। तो मैंने क्या किया, डेव सी प्लस प्लस ऑनलाइन एक टूल है, ये वेबसाइट, आई थिंक ये वाला वेबसाइट था मेरे ख्याल में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता था, ये ऑनलाइन में यहाँ पे अपना कोड रन करके, और यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलता। ये देखिए, मुझे रिजल्ट मिल गया। अच्छा, आई थिंक आई हैव डन सम, अच्छा ये देखिए, अगर मैं यहाँ इसमें चेंजेस कर लूँ, AWS क्लाउड बेच 01 रन कर लूँ, ये देखिए मुझे डायरेक्टली रिजल्ट मिला। अगर मेरी अभी 30 मिनट्स की क्लास है और पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा लैपटॉप के ऊपर फिर, और ये सारा कुछ, तो इट्स बेटर कि मैं कोई ऑनलाइन एक जो है क्लाउड की एक सर्विस यूज कर लूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ कोड अपलोड करूंगा और राइट साइड पे मुझे रिजल्ट मिलेंगे। श्योर सर। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है। तो वही स्टोरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही सेम है, ऑफिस में हमारे यूजर्स वही सेम बैठते हैं, लेकिन उनका जो डेटा सेंटर है वो हमने कहाँ पे मूव किया है, क्लाउड के ऊपर। सही है। तो प्लीज स्टॉप मी इफ यू वांट मी टू स्टॉप, अदरवाइज मेरी तो स्टेमिना है आज, तो मैं जा सकता हूँ और भी 5 मिनट्स, क्योंकि आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमने टाइम ज़ाया किया है, तो इस वजह से। चले चले, जब भी आप बोर हो जाए तो फिर मुझे कह देना। ओके, ओके गुड। चले, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो वही स्टोरी है ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगी, और हमारे जो आईटी टीम होगी, डेवलपर्स होंगे, नेटवर्क इंजीनियर होंगे, उसके लिए हमें आसानी ये होगी कि ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपके क्लाउड पे मूव हो जाएगा, आपके हार्डवेयर और ये सारा कुछ। सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ते हैं, वो आसान है, और फिर उसके बाद फिर हम स्टॉप करते हैं। एक टॉपिक ये है कि, अच्छा ये तो आप लोगों के लिए है कि ऑलरेडी यू हैव बीन यूजिंग सम क्लाउड सर्विसेज, राइट? तो जीमेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, these are the cloud services which you are already using, right? और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ड्रॉपबॉक्स जो है ओरिजिनली बिल्ट ऑन AWS, नेटफ्लिक्स भी बिल्ट ऑन AWS, ऑलरेडी आप AWS की सर्विस को ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, द डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ द क्लाउड, वन इज हाइब्रिड क्लाउड, अदर इज हमारे पास है, ये मैंने मेरे ख्याल में स्लाइड में कुछ मिसिंग है। तो एक हमारे पास है हाइब्रिड क्लाउड, दूसरा है पब्लिक क्लाउड, और तीसरा है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। तो इन तीनों के बारे में सिर्फ डिस्कस करते हैं और फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक तो है हमारे पास पब्लिक क्लाउड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड, यू कैन ओपन एनी वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आई थिंक मेरे जो स्लाइड्स हैं ये वाले, ये अपडेटेड नहीं है, तो I have another slide for you. I'm going to open that और उस पे हम वो करते हैं। ये देखिए, आई होप आपको नजर आता है द डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ द क्लाउड। तो हमारे पास है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड।
पब्लिक क्लाउड में आपको नो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू स्केल अप, इसकी एग्जांपल आप ले ले AWS, इसकी एग्जांपल आप ले ले माइक्रोसॉफ्ट एजूर, इसकी एग्जांपल आप ले ले गूगल क्लाउड, इसकी एग्जांपल आप ले ले अलीबाबा क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब जिस तरह आपका BRT है वो पब्लिक है, कोई भी बैठ के अपनी सीट, बस वही सीट के पैसे देगा। उसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने एक प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आप एक टैक्सी जो है वो रेंट पे ले लेते हैं, जिस तरह आप लोग एक टैक्सी में बैठ के और उसको आप कहते हैं कि ये सिर्फ इसमें मैं बैठूंगा, वो टैक्सी आपकी नहीं होती, वो कार आपकी नहीं होती, सिर्फ आप बैठ के बस वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा पे करते हैं क्योंकि दैट इज प्राइवेट फॉर यू। पब्लिक की एग्जाम्पल आप बस ले लें या ट्रेन ले लें या एरोप्लेन प्लेन ले लें, तो वहां पे आप एक सीट की पेमेंट देते हैं और यहाँ पे जो है हर कोई जो है वो अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकता है। तो पब्लिक किसी एक का नहीं होता, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। AWS कहता है, जिस तरह यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास 32 GB वाले लैपटॉप है, तो अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर VMs बना ले 4 GB के और आप अनाउंसमेंट कर ले कि पर मंथ मैं 4 GB का इतना पेमेंट लूंगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी में गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक समवन इज नॉकिंग। मैं ये जो उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता भी दी कि AWS जो है, अमेजॉन क्लाउड जो है, एजूर है, आपका गूगल क्लाउड है। तो ये आपको रेंट पे, ये देखे आपको आ, उनके हार्डवेयर हैं, उसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि लेट से आपका AWS के पास एक सर्वर हार्डवेयर है, राइट। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें हैं आप लोगों को उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपको सर्वर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री में पढ़ी होगी। तो सर्वर हार्डवेयर, एक तो नॉर्मल आपका लैपटॉप होता है, एक हमारे पास सर्वर हार्डवेयर है। तो वहां पे उनके पास सर्वर हार्डवेयर होते हैं और उन सर्वर हार्डवेयर के ऊपर उन्होंने एक हाइपरवाइजर, व्हाट इज हाइपरवाइजर, ये हमारा एक टॉपिक है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि हाइपरवाइजर क्या है। तो ये हमारे पास एक हाइपरवाइजर होता है। तो ये AWS के पास एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, पब्लिक क्लाउड की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें उनके 128 GB रैम है फॉर एग्जांपल, उनमें तो TBs में रैम होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये समझ ले कि 128 GB रैम। उमेर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और उसमें मुझे 32 GB रैम चाहिए। तो AWS वाले क्या करेंगे, उसी हाइपरवाइजर के ऊपर आपके लिए एक VM डिप्लॉय करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वन है, कंपनी वन। तो कंपनी वन ने अपना VM जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया और अपना एप्लीकेशन वो चला रहे। सो ये जो VM है ये उमेर का है फॉर एग्जांपल, हमारे पास दूसरा है जारालम और उसको चाहिए एक दूसरा VM, उसको भी एक VM चाहिए। तो क्लाउड वाले क्या करेंगे उसमें, तो ये जो हार्डवेयर है ये AWS का है, लेकिन इस पे जो रिसोर्सेज चल रही है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ए और ये हमारे पास कंपनी बी, दिस इज पब्लिक। पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल ये है कि ये किसी एक बंदे का नहीं होता, मतलब 32 GB रैम इसका है और 32 या 16 GB रैम उसका है, दूसरे भी कुछ कस्टमर्स हैं जो क्लाइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं। तो ये सॉरी, अगर आप क्लाउड को रिक्वेस्ट कर दे कि नहीं मुझे एक डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए, तो ये आपको पूरा एक हार्डवेयर की एक्सेस देगा, राइट। और उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ आपके एप्लीकेशन ही चलेंगे उसी हार्डवेयर के ऊपर। तो ये भी आप एक प्राइवेट क्लाउड की एग्जांपल ले सकते हैं। और प्राइवेट क्लाउड की एग्जांपल ये भी है कि आप लोग अपनी कंपनी में हार्डवेयर रखें, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर ले, अपने VMs चला ले, तो दैट इज आल्सो अ प्राइवेट क्लाउड ऑप्शंस। तो आपके ख्याल में अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर ले,
तो पब्लिक एक्सपेंसिव होगा या प्राइवेट एक्सपेंसिव होगा? विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल विल बी प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट? वाला ज्यादा महंगा पड़ेगा ना, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा आपको, बिजली का कॉस्ट देना पड़ेगा, एसी देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज आप जहन में रख लें कि आफ्टर दिस ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप लोग जाएं और हर किसी को कह दे कि बस क्लाउड जो है वो बस इट्स द ओनली सोल्यूशन। कि आप लोग जो भी आपसे बात करेगा और आप कहेंगे कि नहीं चले बस क्लाउड में जाए, क्लाउड इज नॉट ऑलवेज अ गुड सोल्यूशन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो उस बैंकिंग, जैसे बैंकिंग कभी क्लाउड पे नहीं जाती है, यूज नहीं करते एग्जैक्टली बैंकिंग, बिल्कुल वो नहीं करते। आप क्योंकि उनका डेटाबेस सारा चीज क्लाउड वाले कंपनी के पास होगी, ऑपरेटर के पास होगी, जो कभी भी मिसयूज कर सकती है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और लूप अच्छा, होल हर जगह होता है, हर सिक्योरिटी में होता है। हाँ तो और बहुत एक और चीज, क्लाउड पे हम क्यों जाते हैं? आई जस्ट नीड द आंसर ऑफ दैट। तो उनका एक आंसर आपने मुझे देना है कल। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि उनकी 4 बजे कमिटमेंट्स हैं, तो वो मुझे पिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी स्लाइड से वापस जाएंगे। सॉरी फॉर टुडे, हमने ज़्यादा कवर नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनारियोज, कुछ लैब्स भी करेंगे और उसमें हम क्लाउड की बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी मजबूरी क्या होती है। तो फॉर द सिक्योरिटी फोक्स मैं उनको बता दूं कि जो आपके रेंसमवेयर अटैक्स होती है आजकल, तो उनके लिए अगर आप कोई ऑन प्रेम सोल्यूशन देखे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल खास नहीं है ऑन प्रेम के उनमें आप क्या कर ले, क्या नाम है उसका, जो रेंसमवेयर की अटैक्स को डिटेक्ट कर ले, या जो आपको 0 डे अटैक्स होती है, राइट? डीडोस, हाँ एंटीवायरस। एग्जैक्टली, मुख्तलिफ ये सोल्यूशन। तो ये जो आपका जो है क्या नाम है उसका, जो 0 डे अटैक्स होती है, तो उनको डिटेक्ट करना भी ऑन प्रेम में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे पास क्लाउड में ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो आपको रियल टाइम प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। तो एक तो मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशंस की ये भी है कि क्यों ये क्लाउड पे जाते हैं, बाकी क्लाउड नहीं, में ये। ऑन प्रेम, जस्ट जस्ट मैं रोकूंगा थोड़ा। हम्म। ऑन प्रेम में भी ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है या रैंसमवेयर अटैक ऑन टाइम बेसिस ऑन चीज नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। फर्क ये है कि आपको फिर उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाँ और उससे बिल्कुल। बचने की वजह से हम क्लाउड पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही खर्च है में हाँ कई सारे क्लाइंट हैंडल हो जाते हैं बैकएंड पे। एग्जैक्टली बिल्कुल, जो उनके पास मैनेज्ड सर्विसेज होती है, जो मैनेज करेक्ट। सर्विसेज नहीं जाते, मैनेज्ड सर्विसेज। और ये आप लोग खुद भी अपनी एक सोल्यूशन बना सकते हैं आप लोग। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी अगर जिसने लीव करना है तो क्लास हमारी फिनिश हो गई है, जिनकी क्लास है। तो मैनेज सर्विसेज के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए। कि लेट से आप लोगों में से कोई बंदे जो है वो एंटीवायरस के एक्सपर्ट्स, और आप अपना एक एंटीवायरस सोल्यूशन आपका है और अपने सर्वर्स के ऊपर आप डिफरेंट क्लाइंट्स को उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो क्लाइंट को जो आपके कस्टमर्स हैं उनको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप रिमोटली उनके मशीन्स को मॉनिटर कर सकते हैं एजेंट्स के थ्रू, क्लाइंट्स के थ्रू, वो जो है। जी रोहल्ला। Sir, I have one question, sir. څنګه چې تاسو ویلې په کلاود باندې بعضې کمپنیز نه ځي که نه دا صرف سیکیورټي او د ډیټا لیکیج مسله کېدای شي که نه نور څه ریزن هم شته. अच्छा, रूहुल्लाह का क्वेश्चन ये है कि क्लाउड में कुछ कंपनीज सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाते या कोई और भी इशू हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि लेटेंसी का, कुछ उनके एप्लीकेशन ऐसे होती है कि मतलब उसमें आपको क्लाउड में अक्सर हमें जो है वो कुछ एप्लीकेशंस की जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम वो लेटेंसी अगर हमने कम रखनी हो तो फिर ऑन प्रेम सोल्यूशन पे ये ऑप्शन अच्छे होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जो हार्डवेयर हैं, उनके जो एप्लीकेशंस है वो सब कुछ उनके ही कंट्रोल में हो। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि वो क्लाउड पे नहीं जा रहे। कुछ कंप्लायंस इशू होती है,
कुछ इनकी कंपनी की पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसके, कुछ उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारा डेटा उधर नहीं रखना। तो डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट वो है। और कुछ ये असेसमेंट भी करते हैं कि अगर हम क्लाउड पे जाएंगे तो हमारा कितना खर्चा आएगा अगर हम अपने पेमेंट कर लें। जिस तरह आप लोग, लेट्स से इफ यू आर कमिंग टू पिशावर फॉर 1 month, सो मेरे ख्याल में यू डोंट नीड टू build your own house. You can rent a house, right? For 1 month. लेकिन if you want to live forever in Peshawar, तो फिर शायद आप सोचेंगे कि why not, मैं अगर अपना कोई घर बना लूं, प्राइवेट क्लाउड बना लूं, और एक ही दफा मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, लेकिन वो जो मंथली बेसिस की जो हमारी चार्जेस हैं उनसे मैं बच जाऊं। जी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। Yeah, okay, thank you, sir. Yeah, I understand. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर